साइन इनवर्स का डोमेन कितना होता है ऋषि? व्हाट माइनस इज द पाई बाई डोमेन टू ऑफ टू पाई बाई टू। साइन इनवर्स का डोमेन कितना होता है? सर माइनस इन्फिनिटी। हम्म -1 to 1। हाँ, यही। अब तुम बताओ, साइन इनवर्स का तुम डोमेन नहीं बता पा रहे हो। साइन इनवर्स का डोमेन कितना होता है आहान? -1 क्यों ऐसा, क्यों वैसे? तो क्योंकि साइन माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू नहीं होता। क्या क्या क्या, फिर से बोल, फिर से सही बोल रहे हो? सर साइन इज ओनली इन माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू, तो उसको इन्वर्स लोगे तो -1 to 1। नहीं, फिर से बोलो, मैं समझा नहीं, सुनाई नहीं दिया सही से। साइन जो होता है, साइन का डोमेन इज माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू। ऐसा तो सर नहीं है साइन का डोमेन -π/2 से π/2 होता है। साइन का डोमेन क्या होता है अवनी? साइन का डोमेन ऑल रियल नंबर्स। ऑल रियल नंबर होता है साइन का डोमेन तो। क्यों नोएल? यस सर। साइन साइन बस का डोमेन क्या होता है? बोलो जल्दी से। -1 to 1। क्यों? So because the value of sin x range from -1 to 1। सो व्हाट, उससे क्या हुआ? एनीवे, इनेस कोई आइडिया? सर साइन एक्स का रेंज -1 to 1 होगा, and ठीक when है। we are taking the inverse of sin x, sin inverse x, when we are taking range of sin x will become domain, right? So क्यों ऐसा domain क्यों? of so because so sin x, if from -1 to 1 it will cover all the values नहीं, sin ऐसा का। क्यों? तुम जो बोल रहे हो कि साइन एक्स की रेंज होती है -1 से 1, जब आप इनवर्स लोगे तो वो साइन इनवर्स का डोमेन बन जाएगा, है ना? Yes. बट क्यों बनेगा ऐसा, बोलो सर साइन अवनी। इनवर्स वुड बी पीरियोडिक इन दैट इंटरवल। हाँ, So sin inverse would be period, like sin x would be periodic in that interval. So we take it from -1 to 1. पीरियोडिक से कुछ लेना देना नहीं है उसका, है ना? प्रॉब्लम क्या होती है वो बाद में डिस्कस करेंगे, या अभी अब मैंने लिखा भी होगा यहाँ पर, यहीं पे देख लो सभी लोग क्या लिखा है। वैसे फंक्शन चैप्टर तुमने थोड़ा सा पढ़ा है, ज्यादा पढ़ा नहीं है। हाँ, मैंने नहीं पढ़ा है मतलब, बाकी तो तुम लोगों ने पढ़ाई है, तो इतना आइडिया आई होप होना चाहिए। अब नहीं पता है आपको? हाँ। हाँ, ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पीरियोडिक, है ना? पीरियोडिक का मतलब क्या हुआ? बार बार रिपीट करेंगे अपने आप को। जैसे साइन 0 पर 0 देता है, फिर पाई पर भी 0 देता है, फिर 2 पाई पर भी 0 देता है, 3 पाई पर भी 0 देता है, 4 पाई पर भी 0 भी 0 देता है, करेक्ट? इसका मतलब हाँ। क्या हुआ कि साइन कैसा है? पीरियोडिक, पीरियोडिक। है ना? अब पीरियोडिक है वो तो समझ में आ गया, है ना? मतलब यहां से ये प्रूफ नहीं हुआ पीरियोडिक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, साइन 0 पर 0 देता है, पाई पर भी 0 देता है, 2 पाई पर भी 0 देता है, 3 पाई पर भी 0 देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप इनपुट डाल रहे हो डिफरेंट डिफरेंट, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड सो ऑन, आउटपुट आपको एक ही मिल रहा है, दैट इज 0। तो साइन कैसा फंक्शन हुआ? पीरियोडिक। पीरियोडिक नहीं हुआ। कोई और बोलो। मैनी वन। इस मम्मी के बहुत सारे बच्चे हुए, करेक्ट? हाँ। तो साइन एक्स कैसा हुआ? मैनी वन फंक्शन, है ना? ऐसे ही सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैनी वन होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। बट हम लोग पढ़ते हैं कि इनवर्स एग्जिस्ट हमेशा वन वन फंक्शन का करता है, वन वन एंड ऑन टू होना उसको कंपलसरी है, तभी इनवर्स एग्जिस्ट करता है। समझ में आया क्या? इनवर्स क्या होता है? उल्टा डिफाइन होता है। जैसे आप इधर देखो, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड सो ऑन, इन सब पर आउटपुट क्या मिल रहा था? 0 मिल रहा था, है ना? मतलब ये ए सेट था, ये बी सेट था, तो ए से बी में फंक्शन डिफाइन था। कैसे? ये 4 बच्चे थे, और भी होंगे, 4 बच्चों की एक मम्मी मिल रही। बट यदि आप बी से ए में डिफाइन करोगे तो बी वाले सेट के एलिमेंट बच्चे बन जाएंगे। अब एक बच्चे की कितनी मम्मी होंगी, बोलो कितनी मम्मी होंगी? यदि 4 मम्मी होंगी, विच इज नॉट पॉसिबल। तो मैनी वन फंक्शन के लिए इनवर्स डिफाइन ही नहीं होगा। बस समझ में आई क्या? क्लियर? इसलिए हम लोग क्या करते हैं
कि sin x का ग्राफ, वैसे लॉजिक में जानने की नीड है नहीं है, बट मैं फिर भी बता दे रहा हूँ आपको। sin x का ग्राफ होता है ऐसा, -π/2 से +π/2 में, मतलब पूरा ग्राफ तो ऐसा जाता है, एग्री करते हो सभी लोग? ऐसा Yes. ऐसा जाता है ना, ठीक। बट हम इसका सिर्फ वो वाला पोर्शन कट कर ले रहे हैं जिसमें ये 1 1 हो। मैंने सिर्फ इतना पोर्शन कट कर लिया sin x का, इस इंटरवल में ये 1 1 है, अदरवाइज ये मैनी 1 था, करेक्ट? Yes. समझ में क्या? ये मैनी 1 था, अभी क्या है? 1 1। क्लियर? Yes. अब ये यदि 1 1 है तो फिर इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, करेक्ट? Yes. Yes. कोई कंफ्यूजन किसी को? No. Nice. ठीक है, समझ में आया? ऋषि, इनेश, अहान, नोएल, अवनी, Yes. Yes. Sir. Yes. Yes. ठीक है। अब इसका इनवर्स होगा क्या? जैसे sin x का ग्राफ आप देखोगे ये होता है, बाकी जब मैं इनवर्स फंक्शन पढ़ाऊंगा फंक्शन में तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। और एक चीज और होती है कि जो sin x का ग्राफ, मतलब किसी भी फंक्शन का फंक्शन एंड उसका इनवर्स y इक्वल टू एक्स में रिफ्लेक्शन होते हैं एक दूसरे का। तो ये तो फंक्शन का ग्राफ है, y इक्वल टू एक्स ये लाइन होगी। अब यदि आप इसका रिफ्लेक्शन लेने जाओगे तो रिफ्लेक्शन क्या बनेगा? ये आपका इनवर्स हो जाएगा। समझ आया क्या? Yes. Yes. अब रिफ्लेक्शन कैसे लोगे? ये वाला पॉइंट, अच्छा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने थे? आप ऐसे देखोगे ये साइन के ग्राफ पर है ना, तो π/2 पुट करने पर आपको 1 मिल रहा था, π/2, 1 थे। जब आप इसका रिफ्लेक्शन लोगे तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बनने चाहिए? 1, π/2 बनने चाहिए। तो ये देखो 1 हो गया x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट हो गया π/2। क्लियर? Yes. सिमिलरली इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे -π/2, -1। रिफ्लेक्शन लेने पर कितने बनने चाहिए? -1, -π/2। तो -1, -π/2। अब देखो ये जो आपका इनवर्स बना है, तो इनवर्स का डोमेन कितना हो गया? -1 से 1 हो गया और रेंज हो गई -π/2 से +π/2। क्लियर एवरीवन? Yes. Yes. नाइल, आहान, ऋषि, इनेश, Yes. आदित्य, अवनी, Yes. बोलो कोई डाउट? तो ये इन सबको आप लिख लो, बाकी मैंने बता दिया डिटेल में, पीडीएफ में तो मैं शेयर कर दूंगा तो मिल जाएगा। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि मेमोराइज कैसे करना है। ध्यान से सुनो, पहले तो मेमोराइज करने की मेथड बताता हूँ। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे उनकी रेंज को पकड़ो आप। साइन की रेंज क्या होती है? -1 से 1। कॉस की क्या होती है? -1 से 1। टेन की कितनी होती है? ऑल रियल नंबर, है ना। Yes. कॉट की कितनी होती है? ऑल रियल नंबर। सेक की कितनी होती है? -∞ टू -1 से -1 infinity. यूनियन 1 टू इनफाइनाइट। ये रेंज की बात कर रहे हैं, है ना। कॉसेक की कितनी होती है? Same. -∞ से -1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट। तो जब आप इनवर्स के लिए जाओगे तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज थी वो इसका क्या बन जाएगी? डोमेन बन जाएगी। समझ में आया? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए क्या बनेगी? डोमेन बनेगी। समझ आया क्या सभी को? Yes. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए क्या बनेगी? डोमेन, है ना। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की रेंज क्या होगी? तो रेंज में आपको थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ेगा। साइन इनवर्स की -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल में, ठीक। तो सेक इनवर्स की क्या हो जाएगी? सॉरी, कोसेक की। साइन इनवर्स की एक क्लोज में, टेन की हो जाएगी ओपन में, ठीक। और कोसेक की क्या होगी? बस बीच वाला पॉइंट हटा दोगे, -π/2 से +π/2 के बीच में 0 आएगा तो 0 को हटा दो। समझ गए? ऐसे ही कॉस, कॉट और सेक। कॉस की है 0 से पाई, कॉट की होगी ओपन 0 से पाई, और सेक में क्या, इन दोनों के बीच में जो पॉइंट आएगा उसको हटा दो, π/2 आएगा। तो 0 से पाई एक्सेप्ट π/2। क्लियर सभी को? Yes. Yes. इसको मेमोराइज Yes. जरूर करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बिना इसके आईटीएफ आपसे नहीं होगा। और आईटीएफ एक काफी कंसेप्चुअल चैप्टर है, मतलब बहुत कंसेप्चुअल है, समझे? Yes. तो नोट करो जल्दी से, फिर मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ। फॉर्मूले तो ठीक है ना, लेकिन फॉर्मूले के अलावा कंसेप्चुअल काफी है। सर हो गया. हो गया? Yes. जल्दी लिख लिया तुमने।
हाँ आहान, नोएल, ऋषि, इनेश, आदित्य। एक सेकंड सर। 1 minute. क्लियर? कोई भी कंफ्यूजन किसी को पूछो। आहान, कोई डाउट? नो सर। सीक्वेंस एंड सीरीज हो जाएगा तुम्हारा। मेजर पोर्शन तो उसमें से हटा दिया गया, मतलब तुम हार्डली देखो, मेंस के लेवल के अकॉर्डिंग जाओगे तो 3 लेक्चर में हो जाएगा बस। तो 3 लेक्चर में से आपको 1 लेक्चर को तो आराम से आता होगा, जैसे 2 लेक्चर कभी में भी आता होगा, है ना? क्योंकि उसमें सिर्फ आपको 3 ही चीजें सिखानी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, 2 ही चीजें, वो दोनों तुम्हें आती हैं। ठीक, मैं सिर्फ EM ग्रेटर देन GM इनइक्वालिटी सिखाऊंगा। स्पेशल सीक्वेंस डिलीट हो गई है ना, तो वो मेंस में बतानी नहीं है। हालांकि एडवांस के लिए मैं करवाऊंगा तो उसमें फिर टाइम लगेगा थोड़ा सा। Done, sir. डन सभी का? हाँ आदेश सर। हुआ? 1 minute सर। फंक्शन भी मैं दूंगा, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि फंक्शन नहीं बताऊंगा ना तो तुम्हें प्रॉब्लम होगी। फंक्शन डन सर। ऑल बड़ा चैप्टर है, तो उसको बाद में कर लेंगे। फंक्शन और IT, फंक्शन और सीक्वेंस 2 ही बचे हैं ना? क्यों? हाँ, नोएल, ऋषि, हाँ, इनेश, आदित्य, यस यही 2 बचे। और तो 11 से ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक, है ना, कोनिक सेक्शन, उसके बाद स्ट्रेट लाइन, सर्कल, ये सब कर चुके हम लोग, है ना? हाँ सर। yes, sir. चलो, है ना? अब डेडलाइंस नहीं किया। स्ट्रेट लाइन नहीं किया तो स्ट्रेट नहीं लाइन नहीं सर। है क्या? मैं कहूँ नीड हो तो बता देना। वैसे तो अब जब तुमने सारी चीजें कर ली हैं, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, तो स्ट्रेट लाइन तो ऑटोमेटिकली हो ही गया होगा। विदाउट नोइंग स्ट्रेट लाइन आपसे ये तो हो नहीं पाएंगे, बट फॉर्मली मैं एक बार बता दूंगा, कुछ 1-2 कॉन्सेप्ट अलग होंगे। देखो इसको बनाओ, पहले समझ लो। ध्यान से सुनना सभी लोग। साइन इनवर्स का डोमेन मैंने बताया आपको, रेंज ये होती है ना? ठीक, डोमेन बताया, रेंज बताया। ग्राफ आप कैसे बनाओगे, ध्यान से देखना सभी लोग। ये मैंने एक बॉक्स बनाया इसके अंदर, है ना? ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, मेमोराइज करना है। एरिया में भी हेल्पफुल होते हैं, यहाँ पर भी, है ना? तो ये हमने एक बॉक्स बनाया डॉटेड में, ये -1 है, +1 है, -π/2, +π/2। तो आपको ग्राफ कैसा बनाना है, ऐसा बना देना है। ये जो मैं लेजर से बना रहा हूँ, दिख रहा है आपको? ये यस दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स। सिर्फ ये वाला पोर्शन जो मैंने बनाया है, अंडरस्टूड क्या? इतना ही पोर्शन है आदित्य, यस सर। ठीक है? जो मैंने पोर्शन बनाया यही है सिर्फ साइन इनवर्स एक्स। क्लियर? यस अब तुम बोलोगे सर ये क्या है फिर? तो जब आपको कॉस इनवर्स, कोसेक इनवर्स का ग्राफ बनाना होगा, मैं साइन इनवर्स बना दे रहा हूँ। साइन इनवर्स है आपका ये लाइट ब्लू, ठीक, ये है आपका साइन इनवर्स एक्स। जब आपको कॉसेक इनवर्स का ग्राफ बनाना होगा तो आप क्या करोगे? कॉसेक इनवर्स के ग्राफ के लिए पहले आप साइन इनवर्स का ग्राफ बनाओगे डॉटेड में, ऐसे ऐसे। ये साइन इनवर्स का बनाया, और फिर इस पॉइंट को पकड़ के ऐसे स्ट्रेच कर दो, एंड इस पॉइंट को पकड़ के ऐसे स्ट्रेच कर दो। तो ये जो मैंने बनाया, दिस इज द ग्राफ ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स। दोनों क्लियर? यस बोलो। हाँ सर। तो Yes. कोसेक इनवर्स, अब वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा कि साइन इनवर्स का ग्राफ कितने पार्ट में बना है। साइन इनवर्स का जो ग्राफ बना वो कितने पार्ट में बना है? -1 से +1 में बना है, तो डोमेन -1 से +1 हो गया। वाई एक्सिस पर कितना पोर्शन कवर कर रहा है? -π/2 से +π/2, तो रेंज होगी आपकी -π/2 से +π/2, करेक्ट? कोसेक हाँ इनवर्स सर। का ग्राफ कितने में बनाए? कोसेक इनवर्स का ग्राफ 1 के बाद बनाए और -1 से पहले बनाए। तो कोसेक इनवर्स का डोमेन हुआ -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞, करेक्ट? कोसेक इनवर्स का ग्राफ कितना पोर्शन कवर कर रहा है वाई एक्सिस पर?
वाई एक्सिस पर पहले ये इस पॉइंट से जाके इस पॉइंट के जस्ट क्लोज तक गया, जीरो तक, है ना, जीरो अप्रोच नहीं किया, लिया नहीं इसने, जीरो के क्लोज गया, फिर इस पॉइंट के जस्ट बाद से ऊपर तक चला गया पाई बाई 2 तक। तो ये पूरा पोर्शन कवर करता है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, बट एक्सेप्ट जीरो, जीरो को कवर कर नहीं, इसलिए ये रेंज होगी इसकी। समझ आएगा सभी को? हाँ ड्रॉ कर लो ग्राफ, चलो Yes. जल्दी से। Done, sir. डन सभी का? एक सेकंड। सर हो गया। हो गया सभी का? हाँ यस सर। अवनी, आदित्य, हाँ सर हो गया। Done, sir. अब तो ये सारी चीजें लिख सकते हो, है ना, कि साइन इनवर्स का ग्राफ इंक्रीजिंग है क्योंकि ऊपर जा रहा है, ठीक। ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन इसलिए बिकॉज अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है। ये ऑड और इवन फंक्शन क्या होते हैं ये मैं फंक्शन में बताऊंगा। नॉन पीरियोडिक है, नॉन पीरियोडिक इसलिए बिकॉज रिपीट नहीं हो रहा है ना, सिर्फ इतना है। हाँ बाउंडेड है, बाउंडेड क्यों है? बिकॉज रेंजेस। रेंज रेस्ट्रिक्टेड है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, है ना। 1 1 हाँ भी है, 1 1 क्यों है? बिकॉज एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ करो एक ही पॉइंट पर कट कर रही, तो इट्स अ 1 1 फंक्शन। हाँ क्लियर? समझा सभी को? नहीं? हाँ Yes, sir. लिख लिया? अब कॉस इनवर्स का बना लो। कॉस इनवर्स के में डोमेन आपको पता ही है, रेंज भी आपको पता है ना। ठीक है, बस इसमें क्या आएगा वो मैं बता दे रहा हूँ। इस डोमेन है वो -1 से +1 है, तो मैं इतना तो कट करूंगा ही। रेंज है 0 से पाई, तो ये हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा 0 से पाई, ठीक। और ये कैसा बनता है? ऐसा बनता है, ये जो मैंने डॉटेड बनाया ना, दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स का ग्राफ कैसा है? ऐसे आया। कैसे? वही cos x के ग्राफ का रिफ्लेक्शन लिया लाइन y इक्वल टू x में, ठीक, तो ये बन गया। ये cos इनवर्स x का ग्राफ है। फिर सेक इनवर्स का कैसे बनाएंगे? cos इनवर्स का डॉटेड में बनाएंगे और इस पॉइंट को इस साइड स्ट्रेच कर देंगे, इस साइड स्ट्रेच कर देंगे, तो ये जो रेड वाला बनेगा वो सेक इनवर्स x का होगा। समझ में आया? ध्यान रखना है तुम लोग, नहीं गलत कर लो, ठीक है ना। सुनना, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बोलने के बाद भी गलत करते हैं, तो मैं बता रहा हूँ दिस इज द ग्राफ ऑफ cos इनवर्स x। और वो जो रेड वाला है वो sec इनवर्स x का है। लिखो जल्दी से। सर हो गया। हो गया? हाँ नॉइज Yes. सादे Yes, done. Done, sir. कोई डाउट किसी को? बोलो। नहीं सर।
बना लिया? हाँ सर। अगेन डिक्रीजिंग है, 1 1 है, नॉन पीरियोडिक है, नैनो, नैनो का मतलब नीदर इवन Neither. नॉर ऑड, है ना, और बाउंडेड है। ये मतलब मेमोराइज करने की नीड नहीं, बट हाँ ग्राफ आपको पता होने चाहिए। ये कुछ भी, ये तो सब आप देख के लिख ही दोगे, बस ग्राफ पता होने चाहिए। जल्दी से करो सर ग्राफ। हो गया। हो गया सभी का? Done, sir. आदित्य चल। Yes, sir. 10 इनवर्स है ना, 10 इनवर्स का डोमेन होता है ऑल रियल नंबर, मतलब पूरे एक्स एक्सिस पर ग्राफ बनेगा। रेंज होती है -π/2 से +π/2। रिफ्लेक्शन लिया आपने लाइन y इक्वल टू x। ग्राफ कैसा बनता है? ये रहा ग्राफ, ठीक। दिस इज द ग्राफ ऑफ 10 इनवर्स x। बनाओ। अच्छा, पहले हम लोगों ने आईटीएफ किया था क्या, रिसिनॉइल, स्टार्टिंग में? Nice, sir. सबसे पहले हमने कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था जब तुम लोगों ने स्टार्ट किया था क्लासेस? Differentiation. पिछले Differentiation. साल कब किया था तुम लोगों ने? जन में किया था, दिसंबर में किया था? December. December. सर हो गया। ये बोलो। हाँ, नॉइल, लुसीनेस, आदित्य, Done. Done, sir. चल। Done, sir. इसमें भी लिख सकते हो, इंक्रीजिंग है, 1 1 है, नॉन पीरियोडिक है, ऑड है, बाउंडेड। ठीक, किसी को कोई भी डाउट है पूछ सकते हो। अर्चिस में तो आई है क्या? हाँ सर। कुछ बोल नहीं रहे हो, समझ में आया? कोई डाउट? नो सर, नो डाउट। तुमने किया है ये पहले? हम लोगों ने किया था कभी? नहीं सर। आता है? हाँ हम्म। हाँ सर। कॉटन बस की रेंज बताओ। भूल गई। देखो, कॉटन बस डोमेन ऑल रियल नंबर, रेंज 0 से पाई, ठीक। 0 तो पाई, यस यस सॉरी सॉरी यस। डोमेन है ऑल रियल नंबर, रेंज है 0 से पाई, ठीक। तो 0 से पाई का मतलब होगा अब एक्स एक्सिस बनेगा, ये एक्स एक्सिस बनाया, ये बन गया, ठीक। और ये ऐसा बनता है उल्टा, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ जा रहा है तो डिक्रीजिंग है। बनाओ फिर कुछ क्वेश्चन करते हैं। इनके जो फॉर्मूले होते हैं ना, उनका प्रूफ थोड़ा सा अजीब होता है। अच्छा, तुम ये बताओ, क्या नाम है, ऋषि, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है? π/2. कैसे पता चला आपको? तुम पता है आपको? Property. हम्म। Nice, sir. ठीक है। फिर तो मैं आपसे पूछूं, साइन इनवर्स -5 प्लस कॉस इनवर्स -5 कितना होगा? अब नहीं बोलना। Sir, calculate करना आता है, मतलब pi से nearest. यानी ये कितना होगा, ये बताओ तुम मेरे को। 5/2 Nice, sir. क्या होगा फिर? तुम मना क्यों कर रहे हो? अहान, नोएल, 5 plus cos inverse 5 minus sin inverse 5. मारूंगा ना, सही हो जाओगे अभी। No, बोलो that's अभी। not possible, right, sir? एक सेकंड, एक इन्हें तुमसे पूछा नहीं ना मैंने, मेरे को पता है ना किसको पता होगा। ऋषि से क्यों पूछा मैंने, तुमसे क्यों नहीं पूछा? हम्म। सर ये अनडिफाइंड होगा। 1 मिनट, रीजन नहीं जानना मेरे को। हर चीज में था, सर क्या होगा? π/2। चुप करो अब तुम, नहीं रुको। सर। इनेस बताओ रीजन। So, so domain -1 to 1 करेक्ट। है. इस साइन इनवर्स का डोमेन तुम लोगों को अभी बताया -1 से 1 होता है, तो आप -5 पुट ही नहीं कर सकते उसके अंदर, तो ये क्वांटिटी डिफाइन ही नहीं होनी। अंडरस्टूड? Yes. हाँ सर। ग्राफ बना लिया कॉटन बस का सभी ने? बाकी तो फिर मैं बता ही चुका हूँ, चारों ग्राफ है ना, सेकंड बस और कोसेकंड बस के। बोलो आदित्य, कोई डाउट? No, sir.
सर हो गया। हो गया सभी का? 1. नहीं तुम्हारा वो उस वाले ग्रुप में क्या चल रहा है, आदित्य वन वाले में? हाँ डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहा है। और मिहिर वाले, मिहिर अरमान वाले में? हाँ प्रोबेबिलिटी। क्या बचे हुए? हो गया? हाँ आहान कुछ बोल रहे हो? आहान नहीं सर. हो गया सभी का? नोएल, Yes, sir. इन्हें, आदित्य, हाँ जी। डन सर. ये लिख लो, डोमेन लिखना हो तो, है ना? वैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट लिख लो जल्दी से। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है नोएल? 5/2. साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई? साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। नोएल, तुम लोग फिर कैसा आईटीएफ आता है? मैं तो लिटरली छोड़ने वाला था, मैं सीक्वेंस स्टार्ट करने वाला था। क्यों? आहान बताओ। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इम्पोर्टेंट चैप्टर है काफी, सीक्वेंस से तो ज्यादा ही है एटलीस्ट, मतलब सीक्वेंस ठीक है बट आईटीएफ इज मोर इम्पोर्टेंट। हाँ बोलो आहान। नहीं How पता? to work derivation का. डेरिवेशन करोगे तो क्वेश्चन में यूज करवाना होगा तुम। कुछ तो पता होगा। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बताओ, मैं एकदम बेसिक Tan पूछ रहा tan inverse x plus y by 1 minus x square. हूँ। क्या बोलते हो हर्षिस्मिता? कोई कमेंट करना है इस पर? लिख लिया सभी ने ये? हाँ Yes, sir, local. ये सही नो कमेंट बोल रहे हो तुम? और नहीं कोई कमेंट? सर मुझे नहीं पता। और कोई बोलना चाहे? ऋषि, नोएल, तुम लोगों को पता ही नहीं होगा। So हाँ so when x y is less than 0, हाँ x y should be less than 0. एक्स क्या कैसे बोल? X y should be less than 0. Sorry, less than 1. अच्छा बताओ ऋषि, कोई बोलना है, कुछ बोलना है? नाइस। अभी नहीं बोल रहे हो तुम लोग, कुछ नहीं आता। दिनेश, So formula हो सकता है. क्या फॉर्मूला है? So देखो sin जब मैं inverse x बातें plus. कर रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग सिर्फ मेरे को सुनते रहो, मेरे को सुनना है, बट मैंने ये बोल दिया इसको नोट भी करना है ना, हाँ जी। साइमल्टेनियसली नोट करना है, और जो मैं बातें कर रहा हूँ वो भी सुनना है। तो ये जो तुमने बोला है आहान, दैट इज फाइन, बट वो फॉर्मूला नहीं है, तो यूज करोगे तो आपको गलत आंसर। वो फॉर्मूला एग्जैक्ट तब वैलिड होता है जब एक्स एंड वाई दोनों पॉजिटिव हों एंड एक्स वाई 1 से छोटा हो, समझे? एक्स वाई 1 से छोटा होना चाहिए, ये कंपलसरी है। एंड उससे पहले एक चीज और है कि एक्स एंड वाई बोथ मस्ट बी लेस देन 1। सर हो गया। क्लियर? चलो है ना, अब हो गया तुम लोगों से। एक क्वेश्चन मेरे को सॉल्व करके बता दो जल्दी से सभी लोग। 10 इनवर्स एक्स होल स्क्वायर माइनस 5 10 इनवर्स एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0, फाइंड एक्स। फिर इसका मॉडिफाइड वर्जन जेई एडवांस में आया था और जेई मेंस में भी आया था, जो मैं बताऊंगा। तो जल्दी से। सर इतने जल्दी कैसे निकालते हो हैं? क्यों अवनी? बताओ बताओ, आंसर बताओ तुम। सर टू जल्दी या का reason नहीं जानता मैं, ये तो ऐसे ही बोल रहा था। 2 और 3। क्या 2 और 3 क्या है? ओके tan इनवर्स x की वैल्यू 2 और 3 मैंने है। 10 x इनवर्स की एक्स पूछा, मैंने आपसे 10 इनवर्स एक्स पूछा क्या? 10 नाइस। into फिर 10 क्यों बता रही हो? ओके। जो मैं पूछूंगा वही बताओगी ना। मैंने पूछा तुम कहाँ रहती हो, तुम बोल रही हो सर
मेरा नाम अवनी है, ऐसे थोड़ी ना होता। सर बताओ। tan 2 नो सोल्यूशन। नो सॉल्यूशन बोल रही हो तो बाकी लोग बोलो। अहान, नोएल, ऋषि, इनेश, आदित्य। सर tan 2 और tan 3। 10-2 और 10-3। ऋषि बोल रहा है 10-2 10-3 परफेक्ट। Same आ गया। हाँ सेम आ रहा है। और Yes, sir. बोलो, और बोलो। इनेश, अहान, अर्चिस्मिता। अरे बताओ अर्चिस्मिता, तो आंसर मेरे को तुमसे एक्सपेक्टेशन है कि तुम कर लोगी। हम्म, वैसे भी कलकत्ता वाले लोगों का मैथ्स ज्यादा अच्छा होता है। क्यों अर्चिस्मिता, सही बात है। नहीं सर, सबसे कम होती है। ऐसा नहीं है यार। हमेशा यहाँ पर लोग से मतलब जो लाइक नीडेड होता है उससे ज्यादा पढ़ते हैं, और जो एक्चुअली आएगा या फिर शॉर्टकट पढ़ता है तो वो पूरा पूरा मतलब मिस कर देता है, जो जे में लगता है यूजुअली। कोई बात नहीं, तुम्हारा मैथ अच्छा है। हम्म, हुआ किसी से? हाँ सर। इससे पूछ रहा हूँ मैं। अहान Yes. और इनेश कितना आया? सेम से। सेम, तो सबका गलत है, सिर्फ अवनी का सही है ना? तो यही इंपॉर्टेंस है इसकी। समझ आया? क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के लिए थोड़े ना दिया था। 10 × x 2 आएगा, ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। 10 × x 3 आएगा, ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। रीजन बताओ अवनी। सर क्योंकि वो रेंज में ही नहीं है, तो करेक्ट। लाइक 10 × x की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है π/2। π/2 का मतलब हुआ 1.57, तो 2 कैसे आ सकता है? अंडरस्टूड? हाँ समझ Yes. आया? अहान, नोएल, ऋषि, इनेश, आदित्य। हम्म, Yes, बोलो sir. जल्दी से। हाँ सर। इनेश समझ गया? अब यस इसका सर। एक डिफिकल्ट भी कर लूं, चलो। मैं इसके बाद डाल, इसको लिखो जल्दी से, है ना? यहाँ पर लिखो रिजेक्टेड, रिजेक्टेड बिकॉज 10 × x कैन नॉट बी 2। ठीक है, उसके बाद फिर मैं आगे एक मैं और क्वेश्चन करवा देता हूँ, इसका डिफिकल्ट वर्जन हो Done, गया। sir. डन। यस ये डोमेन रेंज वाले हम करेंगे थोड़ी देर में। पहले तुम लोग आ जाओ इधर। कहाँ है ये? अह, हाँ करवाया था, कहीं तो करवाया है। अच्छा लास्ट में जाके होगा शायद। चलो करो इसको, कर लोगे? हाँ कौन सा करना है? थर्ड वाला? करो जल्दी से। थर्ड क्वेश्चन दिख रहा है तुम लोगों को? नहीं, सही हाँ आंसर सर। चाहिए मेरे को। सही आंसर चाहिए, तो मेरे को अच्छा कॉन्फिडेंस है कि तुम में से किसी का भी करेक्ट नहीं आएगा। मेरे को ऐसा लग रहा है ना? मतलब क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि तुम में से किसी का भी करेक्ट है, और ये मेरे को 100% लग रहा है। हाँ इसको। Done, sir. डन। वाह बताओ। सर एक सेकेंड। Sir, हाँ cot हाँ, 2 और cot 3. कॉट 2 और कॉट 3, बस यही मेरे को उम्मीद थी आपसे। आपने मेरे को वही बताया, और बाकी लोग कॉट 2 और कॉट 3 सर तो एक नहीं सेकेंड। बोलो। हाँ हाँ तुम करो। कॉट 2 कॉट 3 बोलो बाकी लोग। Sir, no solution. वो बोल रहे हैं ना सॉल्यूशन। देखो पहली तो चीज ये है कि मैं रूट्स इसके नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ग्रेटर देन 0 पूछ रहा हूँ। हाँ सर, एक मिनट. ये कॉट 2 कॉट 3 जो आप बोल रहे हो, ये आपको फर्स्ट ही ऑप्शन मिलेगा, और सर आप उसको रूट्स टिक निकाले. करोगे। आप टिक करोगे और 1 मार्क्स नेगेटिव में ले जाओगे।
हो गया? सर आहान नॉयल नहीं सर एक सर सेकंड लो। x इज ग्रेटर देन cot 2 यही होगा सर। x इज ग्रेटर देन cot 2। बाकी लोग बोलो। सर एक सेकंड टाइम लो, आराम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आहान नॉयल इनेस बताओ बताओ। आहान नॉयल इनेस Sir, हम्म so is it x greater than 0? है x ग्रेटर देन 0। Yes. चलो देखते हैं। सर एक सेकंड माइनस इंफिनिटी टू cot 3 यूनियन cot 2 टू इंफिनिटी। क्या बोल रही? माइनस इनफाइनाइट टू cot 3 यूनियन cot 2 टू इन्फिनिटी। cot 2 इंफिनिटी यस सर। हाँ हो सकता है, तुम Same क्लोज हो answer. आंसर। हाँ Same answer. सेम। हाँ कौन सा है, इनेस वाला और स्मिता वाला? माइनस इन्फिनिटी टू cot 3 और cot 2 टू इन्फिनिटी। अच्छा नोएल ऋषि कोई करेक्शन? अवनी सर एक सेकंड ऑलमोस्ट हो गया सर कैसा आंसर है π/2 टू cot इनवर्स पाई। देखो मैं बता रहा हूँ, तुम लोग इधर देखो पहले तो। मे भी शायद इनमें से किसी एक का करेक्ट हो, मतलब आधा आधा आंसर तो सबका ही करेक्ट होगा। पहले तो आप इसके फैक्टर करो, तो ये आएगा cot इनवर्स x -2 cot इनवर्स x -3 -3 ग्रेटर देन 0। एग्री करते हो सभी लोग? हाँ सर तो इससे आप लोग क्या बोलोगे कि cot इनवर्स x जो है वो ग्रेटर देन 0 ही पूछा था मैंने। ठीक है ना, थोड़ा बेटर बन गया ये। cot इनवर्स x क्या होगा? 2 से बड़ा होगा, है ना? हाँ या आप नंबर लाइन पे मार्क कर लो cot इनवर्स x को, है ना? तो क्या करोगे आप? cot इनवर्स x की नंबर लाइन में बना रहा हूँ, है ना? इस पे मैं मार्क कर रहा हूँ 2 और 3। तो आप क्या बोलोगे, इधर आएगा, -∞ टू 2 है ना? मतलब cot इनवर्स x विल बी लेसर देन 2, करेक्ट, और हाँ ग्रेटर देन 3, है ना? हाँ बोलो, एग्री करते हो सभी लोग? Yes. हाँ अब cot इनवर्स को यदि उस साइड ले जाऊंगा तो इनइक्वालिटी का साइन फ्लिप हो जाएगा, बिकॉज cot होता है डिक्रीजिंग फंक्शन। cot इनवर्स क्लियर, ये बना। सिमिलरली इस साइड फ्लिप हो जाएगा, 3 क्या बन जाएगा इस साइड? x विल बी स्मॉलर देन cot 3। एग्रीड सभी लोग? हाँ अब थोड़ा सा हम ग्राफ को देख लेते हैं, है ना? ग्राफ आता है तुम लोगों को देखना? cot इनवर्स की कोई रेंज बता सकता है मेरे को? हम्म cot इनवर्स तो x की रेंज 0 से पाई पाई, ठीक? तो जो बोल रहे थे माइनस इनफाइनाइट से cot 2 या माइनस इनफाइनाइट से cot 3, वो तो गलत ही हो गया। एग्रीड? नहीं बोलो। हाँ यदि आप ग्राफ के बेसिस पर देखना चाहते हो तो ऐसे देखो। अरे यार ये पेन का लगना अटक है इसमें। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, है ना? ये y एक्सिस है, ठीक? और cot इनवर्स का जो ग्राफ होता है
दैट इज समथिंग लाइक दैट। पाई बाई 2 है ना, 0 और कितना था, ये मैं क्या कर रहा हूँ यार, पाई होगा पे 0 होगा। ठीक, हमें क्या पता चल रहा था, कॉट इनवर्स एक्स का जो आउटपुट है वो कॉट 2 से बड़ा है ना, ये बोला था ना, हाँ कॉट इनवर्स एक्स Yes, 2 sir. से बड़ा है, सॉरी 2 से बड़ा है, तो 2 कहीं यहाँ पर होगा, 2 से बड़ा है मतलब ये वाला, करेक्ट। तो 2 कब मिलेगा, जब आप कॉट 2 पुट करोगे इधर, कॉट 2 है ना, तो सर ये वाला आउटपुट के करस्पॉन्डिंग कौन सा ग्राफ आएगा, ये वाला ग्राफ आएगा आपको। तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी कॉट 2 से बड़ी, जो इधर आ रही है। क्लियर, ग्राफ पे मैं दिखा रहा हूँ हम लोगों को। और दूसरा यदि हम बात करें किसकी, वो बोला था कॉट 3 से छोटा, तो कॉट 3 में सॉरी कॉट इनवर्स एक्स, क्या बोल रहे सर हो? बोलो। सर cot सर isn't the inverse tan of inverse? अच्छा decreasing. मैंने उल्टा बना दिया, सॉरी, हाँ सर करेक्ट, वेरी सॉरी, कि मैंने tan इनवर्स का बना दिया है ना, किसका बनाना था, cot inverse. cot inverse. कॉट इनवर्स का बनाना था। तो ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, और ये आपका 0 होगा, ये ग्राफ बनेगा। ठीक, ठीक है, हाँ sir. ये पाई बाई 2, ये पाई, ये 0। अच्छा देखो मैं कहाँ से क्लेम कर रहा हूँ, यहाँ से। आप क्या बोल रहे हो, सॉरी यार क्या है, हाँ, कॉट इनवर्स एक्स 2 से छोटा है, तो 2 कहाँ पर होगा, 2 कहीं यहाँ पर होगा, 2 से छोटा है और 3 से बड़ा है, तो 3 कहाँ पे होगा, यहाँ पर होगा। एग्री करते हो सभी लोग, Yes. हाँ sir. तो 2 से छोटा है और 3 से बड़ा है, 2 वुड बी समवेयर पाई बाई 2 से थोड़ा सा ऊपर, 2 से छोटा है ना, तो 2 कब मिलेगा, ये मिलेगा कॉट 2 के करस्पॉन्डिंग है ना, जब आप कॉट 2 डालोगे। तो 2 से छोटा मतलब ये पूरा ग्राफ है ना, बोलो। हाँ sir. तो x की वैल्यू हो जाएगी कॉट 2 से बड़ी, दिख रही, x की वैल्यू, ये वाला ग्राफ आपको कब मिलेगा, जब कॉट 2 से बड़ी है। और फिर बोला था उन्होंने 3 से बड़ा है कॉट इनवर्स x, तो 3 कहीं यहाँ पर होगा, ये वाला है ना, तो ये कब मिलेगा आपको, ये वैल्यू के करस्पॉन्डिंग, ये वैल्यू कितनी होगी, कॉट 3 है ना, इसके ऊपर, तो ऊपर का मतलब होगा ये वाला ग्राफ। ठीक, हाँ sir. तो कितनी हो जाएगी, बोलो, बोलो, x cot की 2 वैल्यू, से cot 3. हाँ, x की जो वैल्यू है वो हो जाएगी, नहीं रेड वाला The ग्राफ देखना, minus कॉट 2 से तो बड़ी हो गई एक, तो कॉट 2 से बड़ी, और दूसरी cot 3 कितनी, से छोटा. माइनस इनफाइनाइट से कॉट 3, कॉट 3 Yes. से छोटा। क्लियर, हाँ sir. कोई डाउट किसी को, Yes. sir. नहीं. No, sir. पक्का क्लियर। आदित्य, आहान, नॉयल, इनेस, Yes, sir. ऋषि, Yes. Yes. sir. डन। So x will be less than cot 2, won't it? नहीं, कॉट 2 से तो बड़ा है बेसिकली, कॉट 2 और कॉट 3 में कौन सी वैल्यू बड़ी है, कॉट 2 बड़ी है कॉट 3 से, Oh, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है. ये डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। क्लियर हो गया सभी का, लिख Yes, लिया ना, Yes, sir. ग्राफ बना लिया Yes. क्या आदित्य, Yes, sir. आहान, नॉयल, ऋषि, इनेस, Done. डन। Yes. चलो है ना, अब तुम लोग कुछ फॉर्मूले देख लो, ये फॉर्मूले तो बाद में देखना, 10 मिनट में समझ ही लो। बेसिकली होता क्या है, ये जो है क्या रिप्रेजेंट करता है, इधर देखो, साइन इनवर्स 1/2 एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है, ध्यान से सुनना सभी लोग। साइन इनवर्स 1/2 क्या रिप्रेजेंट करता है, एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है, एक ऐसा एंगल जिसका साइन लेने पर आपको 1/2 मिल जाए। तो कौन सा एंगल होता है जिसका साइन लेने पर 1/2 मिलेगा, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री हो गया। ये एक एंगल को रिप्रेजेंट करेगा, एक ऐसा एंगल जिसका
10 लेने पर आपको √3 मिलेगा, तो 60। एक एंगल को रिप्रेजेंट करेगा जिसका सीकेंट लेने पर आपको 1 मिलेगा, तो 0 डिग्री। एक एंगल को रिप्रेजेंट करेगा जिसका कॉसेक लेने पर आपको 2 मिलेगा, तो 30 डिग्री। एक एंगल को रिप्रेजेंट करेगा जिसका साइन लेने पर 5/2 मिलेगा। तो आप कोई सा भी एंगल का साइन लेते रहो, आपको 5/2 कभी नहीं मिलेगा। गॉट इट? हाँ सर। आप किसी भी एंगल का साइन लेते रहो, आपको 5/2 कभी नहीं मिलेगा। दैट्स व्हाई इट्स नॉट डिफाइंड। अंडरस्टूड? हाँ कुछ सर। फॉर्मूले हैं, इनका डेरिवेशन मैं बताऊंगा, बट अभी तुम देख लो, नेक्स्ट क्लास में डेरिवेशन बताऊंगा। अभी तुम इनको ऐसे देखो, साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स। इनमें बेसिकली जो माइनस होता है वो डायरेक्टली आउटसाइड आ जाता है, बट कॉस के केस में, सेक के केस में और कॉट के केस में पाई में से सब्ट्रैक्ट होके आता है। पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। अंडरस्टूड एवरीवन? हाँ सर। Yes. करो नोट जल्दी से, पहले ये बॉक्स वाले नोट कर लो, उसके बाद फिर ये कर लेना साइड वाले। लिखो बॉक्स वाले। समझ आ गया? आदित्य, अहान, नोएल, ऋषि, इनेस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर हो गया। अब इनको लिख लो इधर से, मतलब फालतू की चीजें, बट लिख लो जल्दी से। सर हो गया। वो भी हो गया। हाँ सर। देखो ये माइनस है, पहले तो माइनस को बाहर निकाल लो, तो कितना बनेगा? माइनस साइन प्लस 1/2। साइन प्लस 1/2 कितना होगा? पाई/6, तो माइनस पाई/6। ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस पाई/3। पाई माइनस सीकेंड इनवर्स 1 विच इज 0। Done, sir. डन? हाँ सर। आदित्य, ऋषि, नोएल, अहान, इन्हें? Yes, sir. Done, sir. हो गया सभी का? बोलो। हाँ सर। एक क्वेश्चन का मेरे को आंसर बता दो जल्दी से, बच्चों वाला क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद फिर एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। नीचे व्हाइट वाला दिख रहा है? हाइड हो रहा है? सर हाइड हो रहा है। अभी दिख रहा है? यस सर। हाँ सर। सॉल्यूशन तो नहीं दिख रहा सॉल्यूशन में दिख रहा है। है? जल्दी से। ये हाँ ये ठीक है सर। अवनी रिवीजन करना अच्छे से, है ना? अवनी, अर्चिस्मिता और तुम चारों लोग, चारों क्या सारे ही लोग, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टाइम है। सिलेबस तुम्हारा फिनिश हो गया है ना? अवनी तुम्हारा थोड़ा लेट आई हो, इस वजह से लेट हुआ है, बट सारा हो गया है ना? लेट क्या हुआ है, इन लोग साथ में ही हुआ है। तुम काफी लेट आई, तुम अभी आई हो, बट हो गया जल्दी से। क्या पूरा कैलकुलस कर लिया ना हम लोगों ने?
कोई बचा है उसमें? Yes. Nice. उसके बाद तुम्हारा प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी हो गया ना, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट भी हो गया है, 3D भी हो गया आई थिंक, है ना? Yes. Sir, आ गया answer. आ गया? हाँ. सर आ ये गया। आ गया? कितना आया अहन? 3 नॉयल? 5 हाँ 3 5 3/5/2, ऋषि इनेश सेम, आदित्य Yes, sir. Yes, sir. 3/5/2 इज द राइट आंसर, है ना? अब आई थिंक तुम लोग ये कर लोगे, तो इसमें मैं बता नहीं रहा हूँ। जैसे इसको देखो, ऊपर वाला कर ही लोगे, इसको देखो, ये बेसिकली एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है, हम सबको पता है। तो इसको मैंने अल्फा बोला, इसको बीटा बोला, है ना? अब इसको हम लोग क्या कर रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना। साइन इनवर्स 3/5 को मैंने अल्फा बोला, ये ध्यान से सुनना है सभी लोग, सिर्फ अल्फा बोलने से काम नहीं चलेगा। जब मैंने इसको अल्फा बोला तो अल्फा अब आपका रेस्ट्रिक्टेड हो गया, क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ समथिंग को आप अल्फा बोल रहे हो, तो अल्फा जो है वो -π/2 से +π/2 के बीच में होगा। एग्रीड? Yes. इनफैक्ट यदि आप और बेटर करना चाहते हो तो ये पॉजिटिव नंबर है, तो इसका भी सबसेट 0 से π/2 के बीच में ही होगा। समझ आता है? क्योंकि नेगेटिव तो है नहीं ना, यदि ये नेगेटिव होती तो -π/2 से 0 के बीच में हो जाता है ना? ठीक, तो यहां से आपका साइन अल्फा 3/5 आ गया। अब टेन अल्फा निकाल सकते हो ट्रायंगल बना के, ये 3 है, तो ये 5 है, तो ये 4 हो गई, तो टेन अल्फा कितना हो जाएगा? 3/4। सिमिलरली 10/2/3 को बीटा बोला, बीटा रेस्ट्रिक्टेड हो गया, -π/2 से +π/2, टेन बीटा 2/3 आ गया। ठीक, क्वेश्चन आपका क्या बन गया था? टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, 1 - टेन अल्फा टेन बीटा, वैल्यू प्लग इन कर दी, आंसर आ गया। समझ गए सभी लोग? Yes. चलो नोट जल्दी से। सर आ गया हो गया सभी का? आंसर. यस सर। हाँ, नॉयल, ऋषि, इनेश, आदित्य, डन? बोलो जल्दी से, फास्ट। Done, sir. Done, sir. ठीक है, अब तुम इसको भी कर लेना, कर ही लोगे। एक मैं ये और बता दे रहा हूँ, इधर देखो जल्दी से, ये वाला। ठीक है, ये है cos 2 tan इनवर्स 2 sin 2 tan इनवर्स 3। इसको, ये एक एंगल को रिप्रेजेंट करेगा, तो मैंने इसको थोड़ी देर के लिए अल्फा बोला, अल्फा रेस्ट्रिक्टेड हो गया, -π/2 से +π/2, tan अल्फा 2 आ गया। इसको बीटा बोला तो tan बीटा 3 हो गया। क्या बना आपका? ये cos 2 अल्फा, ये sin 2। cos 2 अल्फा का फॉर्मूला होता है 1 - tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 + tan स्क्वायर अल्फा, sin 2 बीटा का tan के टर्म्स में 2 tan बीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर बीटा। tan अल्फा की वैल्यू डाल दी 2, tan बीटा की वैल्यू डाल दी 3, ये 0 आ गया आपका। समझ गए? आंसर. Yes. चलो नोट करो। फिर मैं नेक्स्ट बता दूंगा। Done, sir. Done. आंसर हो गया. हो गया सभी का? Yes. आंसर.
ठीक है, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फाइन, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पर बात करेंगे। एक और देखोगे? देखो जल्दी से एक क्वेश्चन और, सभी लोग फास्ट। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल टू 3 पाई दे रखा है, कभी पॉसिबल है? इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? पाई। इसकी मैक्सिमम कितनी होती है? पाई। इसकी मैक्सिमम कितनी होती है? पाई। यदि ये तीनों अपनी मैक्सिमम वैल्यू लेंगे, then only you will get 3 pi. Got it? If these three will take maximum value, then only you will get 3 pi. Understood? हाँ sir. यदि किसी ने भी कम लिया तो फिर 3 pi आपको कभी मिलेगा ही नहीं। तो यदि 3 pi मिल रहा है, that would imply these three must be pi pi pi. Correct? अब ये पाई होने का मतलब क्या हुआ? x must be -1, y must be -1, z must be -1. Correct? x y z -1 है तो ये 3 हो जाएगा, तो ये -3 हो जाएगा। तो 3 + 6 / -3 आंसर आ जाएगा 1। क्लियर? हाँ sir. और ये वाला -1 हो जाएगा, -3। समझ आ गया सभी को? Yes. हाँ Yes. आहान, नाइल, ऋषि, इनेश, आदित्य। Yes. Yes, sir. Yes, sir. डन हो Done. गया सभी? ठीक है, दैट्स इट, बाय। इसके आगे कल करेंगे, है ना? कल 10 to 11 होगी तुम्हारी क्लास रेगुलरली। Okay, sir. अवनी अर्चिस में तुम्हारी 4 बजे भी होगी आई थिंक, है ना? Yes, sir. चलो बाय, है ना? बाय। ये पीडीएफ मिल जाएगी तुम्हें, है ना? और कर लेना इनका रिवीजन, ठीक? और रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग चाहिए हो तो। बाय। रिकॉर्डिंग वैसे तुम लोगों को नीड है नहीं, तो कोई बात नहीं। बाय बाय, टाटा एवरीवन। Thank you, sir. Thank you sir. Thank you, sir. Thank you, sir.